सरकार हम लोगों के साथ झूठ, कपट, छल, विश्वासघात, फरेब कर रही है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव गरीब के बच्चे हैं, जो अपना रोजी रोजगार के लिए बार बार उनसे विनती, आग्रह हर तरह से पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। 2 बार हम लोग को खाली ठगने का काम किया गया है। आश्वासन पर आश्वासन मिला और कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग के 7 साल झेले तो और झेलेंगे 1 महीना। और आंदोलन आने के बाद तो सबसे ज़्यादा महिलाएं को ही दिक्कत होती है। देखिए उन लोगों को कपड़ा चेंज कैसे करना पड़ता है, और भी खाना पीना का भी माता और सब बच्चे सब लेके साथ में आते हैं, तो उन लोग के लिए कि पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता। हम लोग बस जैसे तैसे बस जान रखने के लिए ही यहाँ पे हम लोग को खाना पड़ता है। और बच्चा भी देख लीजिए, ऐसे ही हम लोग का 10,000 में हम लोग अपना फल फूल भी नहीं खा सकते। मांग यही है कि बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में भी सहायक पुलिस से मिलता जुलता संगठन था, उसको छत्तीसगढ़ पुलिस में समायोजित कर दिया। उसी तरह से 7 वर्षों के अनुभव और परिस्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों को झारखंड पुलिस में समायोजित कर दे, ताकि तमाम बिंदुओं और समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि ऐसा ही ये लोग बिताए, तो ऐसा ही बिता रहे हैं। हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। नक्सली यदि सरेंडर करते हैं, पकड़ा जाते हैं, तो उसको सम्मानित करती है। और उसी जगह में हम लोग अपना हक अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का अपना हक अधिकार, जो सम्मानजनक वेतन है, वृद्धि वेतन है, और जो नियमावली है उसको ठीक ढंग से बना करके हम लोग को सम्मानित करे। वो काम ना करके सरकार हम लोग को बार बार छलने का काम कर रही है और धोखे में डाल रही है। साल 2020 था, महीना था अगस्त का, और रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का एक हुजूम उमड़ पड़ता है। मानसून का समय था, बारिश हो रही थी, और मोराबादी के खाली मैदान को इन लोगों ने अपने तंबुओं से भर दिया। जब हम लोग समझने आए तो पता चला कि ये दूर दराज के जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं वहाँ के सहायक पुलिसकर्मी हैं, और ये अपनी मांगों को लेकर आए। इनकी मांगे वेतनमान की थी, इनकी मांगे समानियोजन की थी, और इनकी मांगे कई और तरीके की थी। मिथिलेश ठाकुर उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, अभी भी हैं। उन्होंने इनसे बातचीत की, आश्वासन दिया, और वो धरना फिर टूट गया। और फिर साल 2021 में उसी अगस्त के महीने में 1 साल बाद फिर वो सहायक पुलिसकर्मी धरने पर आए। फिर बंधु तिर्की आते हैं, फिर कई नेता आते हैं, फिर उनकी मांगों पर बात बनती है, सहमति होती है, और फिर ये लोग धरना तोड़ देते हैं। अब जुलाई का महीना है, 2024 है साल, मानसून का समय फिर आया है, और ये तमाम लोग फिर आ गए हैं रांची के मोराबादी मैदान में अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ ये जो लोग देख रहे हैं, इधर महिलाएं देख रहे हैं, इधर जो लोग देख रहे हैं, ये तमाम लोग सहायक पुलिसकर्मी हैं, और ये राज्य के जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन इनकी कई मांगे हैं जिन पर ना तो सुना गया, ना कोई विचार किया गया। हम इनसे समझते हैं, इससे पहले भी आपने इनको सुना होगा, लेकिन क्योंकि बरसात है, अब अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि छाता लिए लोग बांस उसके साथ कुछ कुछ कर रहे हैं। तो वो लोग टेंट गाड़ रहे हैं अपने इस पूरे धरना को आयोजित करने के लिए, धरना को चलाने के लिए। हमारे साथ कुछ साथी हैं। क्या नाम हो आपका? आप सहायक पुलिसकर्मी? जी, सहायक पुलिसकर्मी। आप लोग ये तीसरी बार आ रहे हैं 3 साल 4 साल में। सरकार हम लोगों के साथ झूठ, कपट, छल, विश्वासघात, फरेब कर रही है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव गरीब के बच्चे हैं, जो अपना रोजी रोजगार के लिए बार बार उनसे विनती, आग्रह हर तरह से पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। एक तरह से हमें गुलामी प्रथा, आधुनिक गुलामी प्रथा की ओर बना करके, और दिन भर 24 घंटा केवल ड्यूटी लेना है, और इनका जो जिनवीन आवश्यक मूलभूत रोजमर्रा की वस्तु है उससे भी वंचित रखा है। इतना मानसून का समय है, पूरा बारिश है, पूरा मैदान पानी कादोस भरा हुआ है, कैसे आप लोग टिका पाइए? पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी में भी रहते हैं तो धूप हो या बारिश हो या ठंडा हो, आपको ड्यूटी करना है। तो अभी अगर हम ड्यूटी में भी रहते हैं तो कहीं चौक चौराहा विधि व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बारिश के वजह से ड्यूटी से जिला में या कर्तव्य निर्वहन में वंचित रहना पड़ता है। तो वही समझते हैं कि ड्यूटी में झेलना है, ड्यूटी में मरना है, तो हम अपना अधिकार के लिए मरेंगे। उसके बाद फिर
जो जिम्मेवारी मिलेगा निर्वहन करेंगे। क्या क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में भी सहायक पुलिस से मिलता जुलता संगठन था, उसको छत्तीसगढ़ पुलिस में समायोजित कर दिया। उसी तरह से 7 वर्षों के अनुभव और परिस्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों को झारखंड पुलिस में समायोजित कर दे, ताकि तमाम बिंदुओं और समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कई सारे जो साथी हैं पुलिस की वर्दी में हैं, लिखा हुआ है JSP झारखंड सहायक पुलिस, उनके हाथ में एक तख्ती है, नक्सली हो रहे हैं सम्मानित, सहायक पुलिस हो रहे हैं अपमानित। क्या मतलब है इसका? क्या नाम हुआ पहले बताइए। मेरा नाम विनोद उरांव हुआ, कहाँ से आए हैं? चतरा जिला से। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, राज्य में जहाँ कहीं नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, 12 जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र से सहायक पुलिसकर्मियों को नियुक्ति किया गया था 2017 में। वहीं पर नक्सली यदि सरेंडर करते हैं, पकड़ा जाते हैं, तो उसको सम्मानित करती है। और उसी जगह में हम लोग अपना हक अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का अपना हक अधिकार, जो सम्मानजनक वेतन है, वृद्धि वेतन है, और जो नियमावली है उसको ठीक ढंग से बना करके हम लोग को सम्मानित करे। वो काम ना करके सरकार हम लोग को बार बार छलने का काम कर रही है और धोखे में डाल रही है। तो ये तमाम लोग मानसून के इस मौसम में यहाँ पर हैं। आप अगर इस तरफ देखेंगे, हमारी बाईं तरफ, महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी है इस आंदोलन में। आप बच्चों को देख सकते हैं, कई दूध मुँहे बच्चे भी माँओं के साथ आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इस तरफ भी देखिए तो महिलाएं भी यहाँ हैं। क्या नाम है दीदी आपका? कहाँ से आए हैं? हम लोग गिरिडीह जिला से आए हैं। गिरिडीह जिला से आए हैं। हाँ। क्या क्या मांग है आप लोगों का? देखिए इतना बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अभी बहुत जोर भूख लगा है। भूख लगा है। इसीलिए अच्छा, तो आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे इतना बारिश बरसात में, मानसून में? जब हेमंत सोरेन ही चाह रहे हैं कि ये लोग ऐसा ही रहे तो ऐसा ही। हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री है। हाँ, मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि ऐसा ही ये लोग बिताए तो ऐसा ही बिता रहे हैं। हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा रेखा कुमार। कहाँ से आए हैं? गिरिडीह जिला से। गिरिडीह से। तो ऐसे मानसून के समय में आप लोग सब यहाँ ऊपर बैठे हैं, शौचालय का मसला है, उसके बाद फिर और चीज़ें हैं, कैसे होगा वो? सब उसी तरह मैनेज कर लेंगे, जिस तरह ड्यूटी करते हैं उसी तरह यहाँ आंदोलन में भी मैनेज करेंगे। और अपनी मांगों को जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक यहीं पर टिके हुए रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी, गिरिडीह जिला। गिरिडीह से हैं। पिछले 3 बार से आप लोग आ रहे हैं, ये तीसरी बार है? ये तीसरी बार है। तो पिछले 2 बार कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ा महिला होने के नाते? हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्यूटी के दौरान, छुट्टी का होता है। और नहीं, हम वो नहीं, यहाँ आंदोलन का पूछ रहे हैं। और आंदोलन आने के बाद तो सबसे ज़्यादा महिलाएं को ही दिक्कत होती है। देखिए, उन लोगों को कपड़ा चेंज कैसे करना पड़ता है, और भी खाना पीना का भी माता और सब बच्चे सब लेके साथ में आते हैं, तो उन लोग के लिए कि पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता। हम लोग बस जैसे तैसे बस जान रखने के लिए ही यहाँ पे हम लोग को खाना पड़ता है। और बच्चा भी देख लीजिए, ऐसे ही हम लोग का 10,000 में हम लोग अपना फल फूल भी नहीं खा सकते। बच्चा भी उसी हम ही लोग से भी सरवाइव हो रही है, वैसे ही बहुत दुख तकलीफ के साथ ही हम तो लोग। अभी तो बारिश का समय है, आप लोग पंडाल भी बनाने से पहले ही ज़मीन पूरा भीग गया है, तो परेशानियाँ तो बढ़ेंगी। जी, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है हम लोग को। हम लोग के पास उतना फंडिंग भी नहीं हो पाता है कि तिरपाल या फिर ऐसे कुछ तंबू बना के अच्छा से रह पाएँ और बच्चों को भी रख पाएँ। सो बहुत ज़्यादा शौचालय की व्यवस्था आप लोग कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस किसी तरह हम लोग एक तो पर्दा लगाते हैं, उसी में कहीं साइड में, उसी में हम लोग को ये करना पड़ता है एडजस्ट। 2 बार आप लोग को आश्वासन मिला मंत्री और विधायक द्वारा जी। आप लोग छोड़ के उठ के बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। इस बार भी कोई ना कोई आएंगे फिर? इस बार आएंगे, लेकिन हम लोग बोलेंगे, यदि समय देंगे कि 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, तो रुकने के लिए तैयार हैं। और अगर यदि बोलेंगे कि आश्वासन दे रहे हैं जाइए हो जाएगा,
तो हम लोग जाने वाला नहीं है। हम लोग लेके जाएंगे, देंगे तो लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। काहे कि 2 बार हम लोग को खाली ठगने का काम किया गया है। आश्वासन पर आश्वासन मिला और कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग के 7 साल झेले तो और झेलेंगे 1 महीना। अगर यदि बोलेंगे, टाइम देंगे कि नहीं 1 महीना के बाद करेंगे, हम लोग के जैसे यहाँ आए ना 2-3 बार, तो बोले कि नहीं जाइए ना 1 सप्ताह में कर देंगे। तो हम लोग को विश्वास हुआ। एक बार मिथिलेश ठाकुर जी आए तो बोले कि नहीं हम बोल रहे हैं, समझिए कि हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग को विश्वास कौन बोले हुआ, थे ये बात? मिथिलेश ठाकुर। पहले हाँ, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं अब कि नहीं, हम लोग किसी के झांसे में नहीं रहना है, डायरेक्टली वहाँ से बात होगा और हम लोग लेके जाएंगे। बोलेंगे चक्का है कि 1 सप्ताह रुके, चाहे 1 महीना रुके, लेकिन रुक के जाएंगे, और नहीं तो ख़त्म। क्या नाम हुआ दीदी आपका? खुशबू कुमारी, कहाँ से आए हैं? चतरा जिला। चतरा जिला से। यहाँ आप लोग आए हैं, तीसरी बार है ये, 4 साल में तीसरी बार आए हैं। तो कैसे अपनी आंदोलन को आप लोग चलाएंगे? ना तो शौचालय की व्यवस्था है, बारिश हो रहा है। ये सब तो सरकार पर निर्भर है, क्योंकि सरकार से हम लोगों ने प्रतिवर्ष हर बार गुहार लगाया है, लेकिन किसी भी तरह का उन लोगों का हम पर किसी तरह कोई भी नज़र नहीं आया है। अब जिस तरह से वो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, वो तो उन पर निर्भर है। हम तो अपना किसी भी तरह कोई भी व्यवस्था के साथ, मतलब जितना हम लोग से हो पाएगा, चाहे वो खाना हो या रहना हो या बारिश झेलना हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो या जल की सुविधा हो, हम लोग अपने ढंग से करेंगे। लेकिन इस खुले आसमान के नीचे इतना कर पाना संभव नहीं है। अब तो वो सरकार पर निर्भर है कि वो किस तरह से चाहती है, क्योंकि विगत वर्षों में भी हम लोग 3 बार जब तक से कर चुके हैं, इस पर किसी तरह से तो कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, ना हमारी समस्याओं पर, और जो हमारा ये काम को लेकर उस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपका क्या नाम हुआ दीदी? ममता कुमारी, कहाँ से आए हैं? चतरा जिला। चतरा से। पिछले 2 बार भी आए थे? जी। पिछले 2 बार क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी आंदोलन के दौरान, और क्या इस बार उन समस्याओं को झेलने के लिए तैयार हैं या डर लग रहा है कि आंदोलन कैसे चलेगा? नहीं, क्यों डरेंगे? डर रहता तो आते मोराबादी। हम लोग को डर नहीं है। जो समस्या झेलते आ रहे हैं पूरी बारिश में झेलेंगे। जो भी समस्या उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और सरकार से गुहार करेंगे कि हम लोग को मांगे पूरी करें। क्या क्या मांग रखे हैं आप? हम लोग का मांग है कि 7 साल में आज तक तो 3 बार हो चुका है, लेकिन कुछ भी आज तक सरकार 2 बार नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग का मांग है कि सीधी नियुक्ति हम लोग को की है। सीधी नियुक्ति है। तो इस बार भी तो कोई आश्वासन देने आएंगे ही, फिर उठ जाइएगा आप लोग? नहीं, अब डटे रहेंगे।